नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आपको, कल अपन राजस्थान के जो भी अपने मेले और त्योहार है उनके क्वेश्चन अपन डिस्कशन करने वाले हैं। कल का जो सेशन रहा था पिछला, उसके अंदर एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है मैंने गलत बता दिया था गलती से, क्योंकि फ्लो के अंदर वो निकल गया। क्वेश्चन क्या था? 12 नंबर क्वेश्चन था आपके कि वर और वधू है, फेरों के समय उन्हें जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है। तो सभी को पता है कि उसके अंदर अपन कामण है वो गाते हैं, और मैंने गलती से उसके अंदर जला जलाल है वो टिक करवा दिया था, तो यह आपको चेंज करना है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपन सीधा पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। वाद्य यंत्र के क्वेश्चन अपन डिस्कशन करने वाले थे आज, और सीधा पहले क्वेश्चन पर अपन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि 3 वाद्य यंत्र कौन से हैं आपके? तत् है, और एक वाद्य यंत्र आपके सुशीर होता है, हो सकता है, घन हो सकता है, अवनद हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपके एकतारा, दूसरा रावणता, तीसरा सारंगी, चौथा है अलगोजा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा, यानी कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो तत् नहीं है। अगर तत् की बात करें तो एकतारा किस में आता है? तत् में आता है। रावणता क्या है? तत् है। सारंगी क्या है? ये भी क्या है? तत् है। लेकिन अलगोजा क्या है आपके? तत् वाद्य यंत्र नहीं है। ये तो कौन सा है आपके? सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, तत्व वाद्यों यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है किसको माना जाता है, यानी कि तत्व वाद्य यंत्र है उनमें सबसे अच्छा वाद्य यंत्र किसे माना गया है। पहला ऑप्शन है सारंगी, दूसरा है तंदूरा, तीसरा है कामायचा, चौथा है जंतर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्व वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ की बात मान करें तो वो माना जाता है आपके सारंगी को, यानी कि पहला ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंगुलियों में मिजरा पहना जाता है, यानी कि कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको बजाते समय अंगुलियों में मिजरा पहना जाता है। पहला ऑप्शन है आपके तंदूरा, दूसरा है रवाज, तीसरा है रवाब, चौथा है चिकारा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि मिजराब है कौन से वाद्य यंत्र को पहनने से पहले पहना जाता है अंगुलियों के अंदर, तो वो है आपके तंदूरा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भील जाति के दीपावली के अवसर पर बजाते हैं, या कि भील जनजाति है वो दीपावली के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है। पहला ऑप्शन है आपके तंदूरा, दूसरा है बपंग, तीसरा है दुकाको, चौथा है सुरिंदा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर भील जनजाति की बात करें तो वो प्रयोग करते हैं आपके दुकाको का, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, गुज्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़े बांधते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं। पहला है आपके रावणता, दूसरा है जंतर, तीसरा है मंजीरा, चौथा है आपके बांसुरी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर गुज्जर जाति की बात करिए, फिर देवनारायण जी के जो भोपे हैं उसमें जो फड़ में जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है वो है आपके जंतर। और अपने को पता है कि पाबू जी की फड़ है या फिर रामदेव जी की फड़ है, उसमें जो प्रयोग होता है वो है आपके रावण हत्ता। केवल देवनारायण जी की फड़ है उसमें प्रयोग क्या होता है? आपके जंतर। बाकी सभी फड़ों के अंदर कौन सा प्रयोग होता है? आपके रावण हत्ता। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है अलगोजा, दूसरा है शहनाई, तीसरा है बांसुरी, चौथा है सुरिंदा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर राजस्थान के राज्य वाद्य यंत्र की बात करें तो वो है आपके अलगोजा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ चौधरी का संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से। पहला है अलगोजा, दूसरा है शहनाई, तीसरा है बांसुरी, चौथा है सुरिंदा। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर रामनाथ चौधरी की बात करें तो उनका जो संबंध है वो है आपके अलगोजा से। क्या विशेषता है? ये अलगोजा है किससे बजाते हैं? आपके नाक से बजाते हैं, जयपुर के हैं और नाक से अलगोजा बजाने के कारण ये क्या है? प्रसिद्ध है। तो रामनाथ जी चौधरी का संबंध किससे है? आपके अलगोजा वाद्य यंत्र से है, जो अपना क्या है? राज्य वाद्य यंत्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार है। पहला ऑप्शन है आपके हरिप्रसाद चौरसिया, दूसरा है रामनाथ चौधरी, तीसरा है रामनारायण, चौथा है मनमीत। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर बांसुरी के लिए देखें कि बांसुरी के वादन के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध है, तो वो है आपके हरिप्रसाद चौरसिया, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि 3 वाद्य यंत्र वो तो कौन से है? आपके सुशीर है, बाकी अलग कैटेगरी के वाद्य यंत्र है। पहला ऑप्शन है अलगोजा, दूसरा है शहनाई, तीसरा है बांसुरी, चौथा है ढोल। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई कर दे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अलगोजा क्या है? सुशीर है, तो ये तो होगा नहीं। शहनाई भी क्या है? सुशीर है। बांसुरी भी क्या है? सुशीर है। लेकिन ढोल क्या है आपकी? आपको पता है कौन सा है?
अवनद है। तो 4 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सतारा बजाया जाता है, यानी कि सतारा जो वाद्य यंत्र है कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है जैसलमेर बाड़मेर, दूसरा नागौर सीकर, तीसरा चूरू झुंझुनू, चौथा है जयपुर और टोंक। जल्दी से कमेंट करके बताएं सतारा है कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही है। अगर सतारा की बात करें तो सतारा प्रसिद्ध है आपके जैसलमेर और बाड़मेर का, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोरचंग वाद्य यंत्र है, यानी कि मोरचंग वाद्य यंत्र कौन सी कैटेगरी का है। सुशिर वाद्य यंत्र है, तत् है, घन है, अवनद है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मोरचंग की अगर बात करें तो मोरचंग आपके सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी कि 1 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके निम्न में से अवनद वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि निम्न में से 3 तो क्या है आपके अवनद वाद्य यंत्र है और एक अलग कैटेगरी का वाद्य यंत्र है, वो आपको बताना है। तो अवनद वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मृदंग, दूसरा है डेरू, तीसरा है धाक, चौथा है आपके कर्णा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। मृदंग क्या है आपके, अवनद है, डेरू क्या है, अवनद है, ढाक क्या है आपके, अवरद है, कर्णा क्या है आपके, अवनद नहीं होगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है डेरू बना होता है कि, यानी कि डेरू वाद्य यंत्र है कौन सी लकड़ी का बना हुआ होता है। पहला ऑप्शन है आम की लकड़ी का, दूसरा है शीशम की लकड़ी का, तीसरा है खेजड़ी की लकड़ी का, चौथा है आपके बबूल की लकड़ी का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताए। डेरू की बात करें तो डेरू बना होता है आपके आम की लकड़ी का, यानी कि पहला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बीजा, सवन, सुपारी, बड़ के पेड़ तने से बनाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो बीजा है, सवन है, सुपारी है, बड़ के पेड़ के तने से बनाया जाता है। पहला है मृदंग पखावज, दूसरा है मांदल, तीसरा है नौबत, चौथा है आपके नगाड़ा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अगर बात करें सही ऑप्शन की तो 1 नंबर ऑप्शन है मृदंग और पखावज, ये क्या है, जय है, ये क्या हो जाएगा आपके, सही हो जाएगा। यानी कि मृदंग और पखावज वो किससे बनाया जाता है, बीजा, सवन, सुपारी, बड़ के पेड़ के तने से बनाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके मंदिरों में राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर होता है कौन सा वाद्य यंत्र लगाया जाता है। तो 1 नंबर है नौबत, 2 नंबर पे नगाड़ा, तीसरा है आपके दमामा और चौथा है आपके घेरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अगर बात करें कि मंदिरों में या फिर जो राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार है तो उसमें लगाया जाता है आपके नौबत, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके मांदल प्रसिद्ध है, मांदल वाद्य यंत्र है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है अलवर, तीसरा है सवाईमाधोपुर, चौथा है आपके राजसमंद। मांदल है प्रसिद्ध है आपके मोलेला का, और मोलेला मेरे हिसाब से सभी को पता है मोलेला कौन से जिले के अंदर है, आपके राजसमंद के अंदर है, यानी कि 4 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मांदल है इसे बोला जाता है शिव पार्वती का वाद्य यंत्र। तो मांदल है कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके मोलेला राजसमंद का। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है। तो 3 वाद्य यंत्र कौन से हैं, घन है, एक अलग कैटेगरी का है, वो आपको छांटना है। पहला है झांझ, दूसरा है मंजीरा, तीसरा है खंजरी, चौथा है आपके झालर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो घन की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। झांझ क्या है, घन वाद्य यंत्र, मंजीरा क्या है, घन वाद्य यंत्र, झालर क्या है, घन वाद्य यंत्र है, खंजरी क्या है, आपके अवनद वाद्य यंत्र है, यानी कि 3 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय, यानी कि कच्ची घोड़ी या शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है नृत्य, तो इसको करते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है मंजीरा, दूसरा है झांझ, तीसरा है थाली, चौथा है चिमटा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अगर कच्ची घोड़ी की बात करें तो उसे करते हुए बजाया जाता है आपके झांझ, यानी कि 2 नंबर जो वाद्य यंत्र है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मिट्टी के मटके के संकरे मुंह पर कांसे की प्लेट से ढककर लकड़ियों के द्वारा जो बजाया जाता है उस वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भरनी, दूसरा है करताल, तीसरा है खड़ताल, चौथा है झांझ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। अगर सही आंसर की बात करें तो वो है आपके भरनी, यानी कि 1 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके रमझोल वाद्य यंत्र है, रमझोल वाद्य यंत्र कौन सी कैटेगरी का है। पहला ऑप्शन है तत्, दूसरा है सुशीर, तीसरा है घन, चौथा है अवनद। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि रमझोल है वाद्य यंत्र है कौन सी कैटेगरी का है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। रमझोल की बात करें तो रमझोल है आपके घन वाद्य यंत्र, यानी कि 3 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है घुरालियो वाद्य यंत्र है कौन सी जनजाति का है। पहला ऑप्शन है गरासिया, दूसरा है मीणा, तीसरा है भील, चौथा है कथोड़ी।
तो जल्दी से कमेंट करके बताना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर घुरालियों की बात करें तो ग्रास ये तो यूज लेते ही है, इसके अलावा कालबेलिया जाती है उसका भी क्या है, ये मुख्य वाद्य यंत्र है। तो अपन गुरालियों की बात करें तो एक नंबर ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ग्रासिया और कालबेलिया जनजाति का क्या है, गुरालियों मुख्य वाद्य यंत्र है। तो यहीं पे जो आज का सेशन है वो होता है अपना कंप्लीट, और कल अपन राजस्थान के जो मेले त्योहार है उनके क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।